रावण, दशानन रावण। रावण वो राक्षस था जिसने न सिर्फ इंसानों को बल्कि भगवान को भी हद से ज़्यादा परेशान किया। ये वही राक्षस था जिसने श्री राम से उनकी सीता को अलग किया। रावण जैसा राक्षस जो लोगों के साथ बुरा करता था, लोगों को मच्छर मक्खी की तरह कुचल डालता था, भला वो शिव भक्त कैसे हो सकता है? वो तो अपने आप से ताकतवर किसी को मानता ही नहीं था, तो कैसे बना ये राक्षस रावण शिव भक्त? माना जाता है कि रावण एक ब्राह्मण और एक राक्षस दोनों ही प्रवृत्ति का इंसान था, क्योंकि उसके पिता का नाम ऋषि विश्वकर्मा था, जो कि एक ऋषि थे, और उसकी माता थी राक्षसी केकशी। उन दोनों के गुण रावण में थे। रावण के पिता ने उसे सारी विद्याएं सिखाई और उसे इतना बुद्धिमान बनाया कि उसमें हर तरीके का ज्ञान था, और रावण सच में बहुत विद्वान था। विद्या सिखाने के साथ साथ उसने तंत्र मंत्र की विद्या भी सीखी, जिसका इस्तेमाल वो खुद को ताकतवर बनाने में करता था। माना जाता है कि रावण में इतनी ताकत थी कि वो ग्रहों की दिशा बदल देता था। उसमें इतनी ताकत थी कि वो भ्रम पैदा करता था, वो इल्यूजन पैदा कर देता था। कहीं कुछ होता था पर दिखाई किसी को कुछ और देता था। वो ऐसा भ्रम पैदा करके खुद जीत जाया करता था। रावण इतना बुद्धिमान था कि उसने कई किताबों की रचना भी की थी। रावण में, क्योंकि वो एक ब्राह्मण का पुत्र था, तो उसमें वो अच्छी आदतें भी थी, वो विद्वान था, उसमें ज्ञान था। पर क्योंकि वो एक राक्षसी का पुत्र था, तो उसके अंदर वो खुद को सबसे ताकतवर मानने की एक लालसा भी थी। पर ये सब होने पर भी वो भगवान शिव का भक्त कैसे बना? माना जाता है कि रावण की माता केकशी अपने सोतेले पुत्र कुबेर से बहुत प्रेम करती थी, और रावण ये देख देख कर बहुत जलता था। वो अपनी माता को तो कुछ नहीं कह पाता था, इसीलिए वो एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। वो लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता है, और जब वो तपस्या करता है, उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होते हैं, तो ब्रह्मा जी उससे बोलते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वो ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ और वर मांगो। यहाँ पर क्योंकि वो बुद्धिमान तो होता ही है, वो अपना दिमाग चलाता है और ब्रह्मा जी से कहता है, ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कभी भी कोई राक्षस, गंधर्व, गरुड़, नाग, इनमें से कोई भी मुझे ना मार पाए। मनुष्य से मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत है कि मनुष्य का तो मैं सामना कर ही सकता हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और उसे लगता है कि अब वो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है। अपने शक्ति के भ्रम में ही वो कुबेर के पास पहुंच जाता है। कुबेर ने अपनी मेहनत से सोने की लंका बनाई थी, और कुबेर एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान था। वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। पर जब ये कुबेर के पास जाता है, तो कुबेर समझ जाता है कि इस वक्त ये ताकत के नशे में चूर है। अगर मैं यहाँ इससे लड़ाई करूँगा तो नुकसान मेरी प्रजा का होगा। इसलिए वो चुपचाप रावण को अपनी सोने की लंका सौंप देता है, और वहाँ से जाकर कैलाश पर जाकर बस जाता है। अब लंका का राज्य रावण के हाथ में आ जाता है, और रावण से उसकी प्रजा धीरे धीरे परेशान होने लग जाती है, क्योंकि वो लोगों के साथ अन्याय करता है। धीरे धीरे ये खबर कुबेर के कान में पहुंचती है, और जब कुबेर को पता चलता है कि रावण कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहा है जो उसे नहीं करने चाहिए, तो वो अपने भाई को सलाह देता है कि वो ऐसा ना करे। इस पर रावण क्रोधित हो जाता है। वो सोचता है, कुबेर की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे आदेश दे कुछ करने या ना करने का। वो उससे युद्ध करने के लिए कैलाश पर पहुंच जाता है। जब रावण कैलाश पर जा रहा होता है, तो वहां जाकर वो कुबेर से लड़ता है, उसे कैलाश से भगा देते हैं। साथ ही साथ कुबेर के पास जो पुष्पक विमान होता है, वो उसे भी छीन लेता है। जब वो कैलाश के पास से निकल रहा होता है, तो वो जोर जोर से आवाजें करता हुआ वहां से जा रहा होता है। ये आवाज जब नंदी सुनता है, तो वो बाहर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ इतनी जोर से आवाजें क्यों कर रहे हो? ये तो शिव का स्थान है, और शिव अपने ध्यान में मग्न है, यहाँ से चले जाओ। इस पर रावण को बड़ा गुस्सा आता है कि ये कौन है जो मुझे टोक रहा है, और ये शिव कौन है? वो नंदी का उपहास उड़ाता है और कहता है, तुम खुद तो वानर जैसे दिखते हो, तुम यहाँ आकर मुझे किससे डरा रहे हो? इस पर नंदी को गुस्सा आ जाता है। नंदी से श्राप देता है कि याद रखना, तुम्हारी मृत्यु का कारण एक दिन वानर ही बनेंगे।
पर वो हंसता है और जोर जोर से ठहाके लगाता है। उसे लगता है एक बंदर उसका क्या बिगाड़ सकता, और वो कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। जैसे ही वो कैलाश पर्वत को उठाता है तो भगवान शिव, जो अपनी ध्यान में मग्न थे, वो धीरे से अपना एक अंगूठा दबाते हैं और कैलाश को वहीं का वहीं दबा देते हैं, जिसमें कि उसके हाथ कैलाश के नीचे दब जाते हैं। भगवान शिव के मात्र एक अंगूठा हिलाने से उसका ये हाल हो जाता है, और भगवान शिव अपना अंगूठा ऐसे ही रखते हैं। जब रावण तड़प जाता है, जब वो अपने हाथों को निकालने में नाकामयाब हो जाता है, तो वो कुछ श्लोकों का, कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लग जाता है। माना जाता है कि यही मंत्र आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र का रूप ले लेते हैं, और माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने ही की थी। जब वो लगातार शिव तांडव का स्तोत्र करता रहता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और अपना अंगूठा हटा लेते हैं, और उसके हाथ कैलाश पर्वत से बाहर निकल जाते हैं, और वो भगवान का ऋणी हो जाता है, दिल से नहीं पश्चाताप से, क्योंकि वो मान चुका था कि भगवान शिव में शक्ति तो है। इसके बाद रावण के मन में विचार आता है, क्यों ना भगवान का एक स्वरूप ले जाकर लंका में स्थापित कर लिया जाए, जिससे कि मैं वहां शिव की पूजा कर सकूं, अगर शिव इतने ताकतवर ही हैं तो। वो भगवान शिव की तपस्या में लग जाता है, भगवान के नाम का एक शिवलिंग बनाता है और तपस्या करता है। जब जब वो तपस्या करता है, अपना एक एक सर काटता रहता है, एक सर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। जैसे ही वो काटता है, एक नया सर तो उसे मिल जाता है, पर धीरे धीरे करके जब वो 10वां सर काटने लगता है तो भगवान शिव प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो भगवान शिव से कहता है कि मैं आपकी स्थापना लंका में ले जाकर करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे आपका स्वरूप शिवलिंग चाहिए। भगवान शिव उसे 2 शिवलिंग प्रदान करते हैं, पर कहते हैं कि ये शिवलिंग अगर तुम लेकर जा रहे हो तो भूल से भी इनको कहीं रास्ते में मत रखना, जहां तुम इन्हें रखोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। वो ये सुनकर वहां से शिवलिंग लेकर चल देता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे लघु शंका लगती है, और क्योंकि उसे इतना तेज पेट में दर्द होता है, उसे कहीं ना कहीं जाना पड़ता। उसे एक व्यक्ति दिखता है, वो उस व्यक्ति के हाथ में उन दोनों शिवलिंग को दे देता है और कहता है कि भूल कर भी इन्हें जमीन पर मत रखना, मैं बस कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ। वो व्यक्ति उन शिवलिंग को पकड़ लेता है, पर भगवान शंकर अपनी माया से उन शिवलिंग का भार इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि वो व्यक्ति उन्हें उठा ही नहीं पाता और जमीन में रख देता है, और जमीन में रखते ही वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाती हैं। माना जाता है कि यही शिवलिंग बाद में बैजनाथ धाम और चंद्रभाल धाम के नाम से जानी जाती है। जब रावण वापस आता है तो देखता है कि शिवलिंग की स्थापना वहीं हो गई है। वो भगवान की चालाकी समझ जाता है और भाव जाता है कि भगवान चाहते ही नहीं थे कि मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊं, पर वो मन ही मन भगवान का भक्त तो हो ही चुका था। इसलिए वो लंका में जाकर वहां खुद से एक शिवलिंग की स्थापना करता है और भगवान शिव का भक्त बनकर उनकी पूजा करता है। यही 2 कारण थे जो रावण को भगवान शिव का भक्त बना देते हैं।